आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म 01 पर। आज हम आपको पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे बुरे युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में 4 युद्धों का वर्णन मिलता है, जिनमें सतयुद्ध, त्रेता युद्ध, द्वापर युद्ध और कलयुद्ध प्रमुख हैं। इस युद्ध का विस्तार कल्कि पुराण व धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस युद्ध का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ के कहने पर वर्णन किया कि हे पक्षीराज, कलयुग में सिर्फ धर्म का एक ही चरण रह जाएगा। इस युद्ध का आगमन द्वापर युग के समाप्त होने के बाद होता है, जब हस्तिनापुर पर महाराज परीक्षित राज्य करते थे। उस समय ये महाराज परीक्षित के राज्य में आया और महाराज परीक्षित से इसकी मुलाकात हुई। महाराज परीक्षित से कार खेलने गए थे, तब यह उन्हें मिला। तब महाराज परीक्षित ने इससे पूछा कि तुम कौन हो? तब यह बोला कि मैं कलयुग हूँ। महाराज ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पांडु नरेश, पांडु पुत्र अर्जुन के वंशजों के होते हुए तुम ये हमारे क्षेत्र में प्रवेश करो। तब महाराज परीक्षित इस पर शस्त्र उठा लेते हैं और इसे दंड देना चाहते हैं। तब यह उनकी शरण में चला जाता है और बोलता है कि महाराज, चारों ओर तो आपका ही राज्य है, अर्थात जहाँ आपका राज्य है वहाँ सत्य धर्म है। तुम परीक्षित बोला कि आप हमारी शरण में आए हैं, अब हम आपका वध तो नहीं कर सकते, परंतु हम तुम्हें रहने के लिए स्थान बता रहे हैं। तब कलयुग बोला कि महाराज, मुझे कोई ऐसा स्थान प्रदान करें जहां मैं आराम से रह सकूं। तब परीक्षित बोले कि हे कलयुग, तुम वहाँ रहोगे जहाँ मदिरापान होता हो, पर स्त्री गमन होता हो और जहाँ जुआ खेला जाता हो, तुम वहाँ रहोगे। तब कलयुग बोला कि महाराज, मेरे लिए ये स्थान तो पर्याप्त नहीं है। तब महाराज परीक्षित बोले कि तुम स्वर्ण में भी निवास करोगे। तभी कलयुग ने मौका देखा और महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में बैठ गए और हंसने लगे। बोले, कितना मूर्ख राजा है जो मुझे स्वर्ण में निवास दे दिया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस तरह पर पाप भी बढ़ते जाएंगे। कलयुग बढ़ने पर चारों ओर आतंकवाद व भ्रष्टाचार होगा। स्त्री व पुरुष एक दूसरे को धोखा देंगे, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को धोखा देंगे, प्रेम का नाश हो जाएगा व नफरत का आतंक फैल जाएगा। पाप अधिक होने के कारण नदियों से जल स्वतः ही लुप्त होने लग जाएगा। मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी, वह शरीर उसका सिकुड़ जाएगा। तब यह अपने चरम पर होगा। तब दुनिया में मानवता नष्ट हो जाएगी। एक दूसरे को मनुष्य ही एक दूसरे का लहू का प्यासा हो जाएगा। पाप को इतना बढ़ने पर भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। वह इस पृथ्वी को पाप से मुक्त कर सतयुग की स्थापना करेंगे। सतयुग की स्थापना करेंगे। यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सत्य व धर्म के मार्ग पर चलें। कलयुग का सिर्फ एक वरदान है जो इसे श्रेष्ठ बनाता है, वो है कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरई भवपारा। अर्थात कलयुग केवल नाम का आधार है। जो इस मनुष्य भगवान के नाम को सुमिरन करता है, वह धीरे धीरे संसार सागर को पार कर जाता है। कलयुग आने पर इतना भ्रष्टाचार, आतंकवाद, पाप, घृणा, नफरत, द्वेष बढ़ जाएगा कि मनुष्य एक दूसरे को नहीं चाहेगा। बाप बेटे को नहीं चाहेगा, माँ पुत्र को नहीं चाहेगी। तभी भगवान विष्णु अवतार लेंगे और इस युग का अंत करेंगे। इसलिए आप
अगले भाग देखने के लिए